हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। और आज हम करेंगे एवरेज। 12वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। कितनी संख्या? 6 संख्या। तो कभी भी ध्यान रखना कि औसत बराबर जो होता है वो होता है क्या। एक बात चलो यही लिख देता हूं क्योंकि बार बार जरूरत लगेगी। औसत बराबर जो होगा, ऊपर संख्या आती है योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? क्या बात क्लियर है? अब जितनी संख्या उतने से भाग लगा दो उसे उसे आपका जो परसेंटेज निकलता है मार्कशीट में 10वीं 12वीं का, वो औसत ही है जिसको आप परसेंटेज बोलते हैं। 5 सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर लेके आते, किसी में 100, किसी में 90, किसी में 80, किसी में 70, फिर ओवरऑल एक परसेंटेज निकल जाता है। परसेंटेज का मतलब हम 5 ही से भाग लगा देते हैं, एक वो भी तो औसत ही है, उसी को माध्य बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? अब बोल रहा 6 संख्या का औसत 30 है, मतलब योग कितना होगा? 6 गुना 30, 3 छंके 18, अर्थात 180 आ गया। मतलब यदि 30 का मतलब है ये 30 6 जगह होगा, तो 30 मतलब 6 का 30 30, औसत का मतलब समान भाग है, तो कितना रुपया हुआ? 180। आगे प्रश्न क्या है वो बोल रहा है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 25 है। देखिएगा 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 4 संख्या का औसत 25, ये यहां तक प्रथम 4 का औसत 25, इसका मतलब इसका मान 25, इसका 25, इसका 25 और इसका 25, तो 25 चुक 100 हो गया। मतलब यहां तक आपकी वैल्यू हो चुकी 100, या आप सीधा भी लिख सकते थे कि 25 गुना 4, तो 25 चुक कितना हो चुका? 100। क्या बात क्लियर? फिर क्या बोल रहा है कि अंतिम तीन मतलब इधर से गिनो 1 2 3, मतलब क्या ये कॉमन आया? देखिए ये कॉमन हो चुका है, ये यहां तक था पहले और ये वाला कॉमन। अंतिम 3 का औसत बोल रहा है, प्रश्न आपके सामने है। इनमें से अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। ये 25 दिया और ये 35 हो चुका। तो देखिए ये 35, ये 35 और ये 35। क्या बात क्लियर? तो अब देखिए ये कॉमन हुआ, तो क्या अब कॉमन कैसे निकालेंगे? तो इधर 100 हो चुका। आपको पता है टोटल संख्या कितनी? 180। ये क्योंकि वो सभी ओवरऑल जो हमें मिला है 6 संख्या का औसत कितना? 30 मिला है, और इसका अलग 25 और इसका 35, पर कुल मिला के जब निकाला तो 30 निकला। अब भैया ये बोल रहा है कि चौथी संख्या का मान क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि चौथी संख्या कौन है जो कॉमन है। कोई दिक्कत नहीं, 100 हो चुका है, और 35 गुना कितना हो चुका? 3, तो 35 तिया कितना हो चुका? 105। ये टोटल मिला के कितने हो चुके? 205। अब आपको पता भैया पूरी वैल्यू कितनी थी? 180। क्या 205 है क्या? मतलब ये जो कॉमन आया है ना, ये इधर भी गिना गया और इधर भी गिना गया, तो इसको माइनस करो। इसको एक बार माइंड में आपने सेट कर लिया तो समझ में आ जाएगी कि यार एक्चुअली में हम घटा क्यों रहे। नहीं तो हमेशा जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है कि सर घटाते ही क्यों है, जोड़े क्यों नहीं। तो ये आपका क्लियर होता बाय ग्राफ से कि क्यों इसको घटाना जरूरी, क्योंकि डबल हुआ है, मतलब इधर भी गिना गया और इधर भी गिना गया, तो डबल कितना हुआ देखिएगा। तो डबल हो गया कि 180 आना था और ये 205 आ गया, तो 205 में से 180 घटा दो, तो 5 का 5 ही 5, और 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी? 25। ए इसका राइट आंसर। मतलब ये जो चौथा नंबर था ना ये 25। अब ये मत कहना अल्टप्पा लग गया, यहां तो 25 आ गया, पर हर बार 25 नहीं आएगा, तो इसका जो चौथी संख्या थी वो 25 थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12वां। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही 25 प्रेक्षणों का औसत 36 है। ये ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं 25, ये ठीक है ऐसे, या आप यहीं से लिखते हैं तो थोड़ा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये शायद आपको दिख रहा है ये 25। ये मैंने पूरी संख्या कुछ लिखी है, वैसे आपको लिखना नहीं समझने के लिए है कि 25 का औसत 36 है। तो चलिए ये टोटल है 25 गुना 36,
ठीक है, मतलब इन सभी के पास 36 36 36 है, ये कहने का मतलब ये। चलो गुणा कर देते, 25 छक्के 150, 150 की जीरो हासिल 15, ठीक है, 25 थे 75, 75 और 15 90 हो चुका, क्या है 900 हो चुका। ओवरऑल जो वैल्यू है ये 900 है। क्या बात क्लियर? अब बोल रहा है प्रथम 13 का औसत, प्रथम 13 कहां तक है, ये यहां तक है। क्या समझ में आया? प्रथम 13 का औसत 32 है, इसका मतलब यहां तक कितना आ चुका 32, तो 32 गुणा 13, यहां तक सोचो 32 32 32 32 13 तक रहेगा, तो 32 गुणा 13 कर देता हूं मैं, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 416 तो यहां तक हो चुका। टोटल कितने आने चाहिए 900, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा अंतिम 13, तो अंतिम 13 यदि मैं गिनूंगा तो 25 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये कॉमन आ गया। देखिए वही सेम टू सेम मिल गया, ये डबल हुआ, बस यही तो गड़बड़ करता है डबल, भाई इसको हटा दो। अब इधर कितना हुआ, अंतिम 13 का औसत 39 है, मतलब इधर का जो औसत है वो 39 आया। अंतिम 13 का औसत 39 है, तो यहां 39 गुणा 13, क्योंकि 39 39 39 है, तो 39, और जबकि ओवरऑल कितना 36, या 32 और या 39, मतलब पूरा सभी को जोड़ के यदि 25 से भाग लगाओगे तो आपका 36 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए 13 नंबर की 117, 13 में 130, 13 नंबर की 117 का 7 हासिल 11, ठीक है, 13 तिया 39, 39 और 11 50, तो क्या है 507 हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात क्लियर? ये इतना देखिए 13 नामे की 117, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 नाम 27 ऐसे भी, पर 13 का पहाड़ा आपको आता है, 13 नामे की 117, 117 का 7 हासिल 11, 13 तिया 39, 39 से 1 जोड़ दो 40, 40 दो 50, 507। अब ये टोटल हुआ कितना, यदि कुल मिला के जोड़ूंगा मैं तो आपका हुआ कितना 416, तो यहां हो चुका, और 507 यहां हो चुका, 7 6 13 का 3 हासिल 1, है ना, 1 और 1 2, 5 4 9, देखिए 923, जबकि है कितना आपको, देखिए आपका कि सर हमारा तो कुल 900 था, ये ज्यादा कौन है, तो ये 13वां जो नंबर है ये है कितना 23 है। क्या बात क्लियर? या 923 में से 900 घटा दो, पर आपको समझ में आ गया ना क्यों घटाया, क्योंकि ये डबल बार हुआ, इधर भी गिना गया और उधर भी गिना गया। तो आपका आंसर है ए बी सी डी, अर्थात डी इसका राइट आंसर। आपको चीजें समझ में भी आ रही होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन चल पाएंगे, पर ये आपको समझ में आया होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो डियर स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से सोल्व उसको करना है। पूरा बाय ग्राफ भी मैं पूरी चीजें समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप कहीं भी बैठे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे आप खेत की मेड़ पर हो, चाहे घर के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, और उद्देश्य यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 ये है आपका कि 7 5, जिसके बाद है 13 और ये लिखा x और तथा 9, x तथा 9, ठीक है, का औसत 10 है। अब प्रश्न दे दिया का औसत 10, तो मैंने सूत्र क्या बताया औसत का, कि औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या मतलब जितना भी उसका नंबर हो। ठीक है, तो योग कितना 1 2 3 4 5, जोड़ दो इनको, 7 + 5 + 13 + x + 9 बटे कितना आया, संख्या कितनी देखो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगा दें। ये तो प्रश्न बोल रहा योग बटे कुल संख्या, इनका औसत जो दे रखा उसने 10 दे रखा है, जैसा प्रश्न है वैसा कर दीजिए। क्या बात क्लियर? इसका मतलब है पांचों के पास 10 10 10 है, तो कुल मिला के 50 हुआ कि नहीं हुआ योग, कि सर हो गया, क्योंकि औसत का मतलब या 5 का इधर गुणा करो, 10 से 5 50 इज इक्वल टू, अब जोड़ दो 7 और 5 12, 12 और 13 कितने हो चुके 25, 25 और 9 34, 34 + x। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? या ऐसे जोड़ दीजिए आप, 9 21 हो चुका, 21 26, 26 और 7 को जोड़ दीजिए भैया, है ना, तो 26 4 इस तरीके से हो जाएगा। या आप देखिएगा 7 5 12,
12 और 13 कितना हो चुका 25, 25 और 9 5 इधर हो चुका 34 के लगभग हो चुका, 34 ही हुआ है। आपको 34 इधर आया तो काय का हो चुका माइनस का, 50 माइनस 34 इज इक्वल टू x। अब 50 में से 34 गया तो कितना हो चुका 16 हो गया, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ चुकी 16। तो x का मान ही पूछा है कि x का मान क्या होगा 16। मतलब यदि मैं इस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि यहाँ 16 रख दूं और इन सभी को जोड़ के 5 से भाग लगा दूंगा तो आंसर 10 आ जाएगा। क्या बात क्लियर समझ में, ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी का औसत 20 है। ए बी सी का औसत जो बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, आपका दिया है ए बी सी का औसत कितना दिया है 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के पास 20-20 है, तो यहां ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख दू 20 गुणा 3। योग क्यों करा, क्योंकि वही योग बराबर कुल संख्या, ये सूत्र होता है औसत का। तो औसत गुणित संख्या हो गई 20 या 60 इज इक्वल टू योग, तो योग मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 60, समीकरण नंबर 1। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंतिम बी सी डी का औसत 25 है, तो बी प्लस सी प्लस डी का जो औसत है 25, तो 25 गुणा 3 तो कितना हुआ b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 75। क्या बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो। अब बोल रहा है यदि d का मान 30 हो, क्या बोल रहा है, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, आराम से होगा। यदि d का मान 30 हो, कितना बोल रहा है कि d का मान 30 हो तो a का मान क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं यहां से घटा देता हूं समीकरण 1 के, तो देखिए b प्लस सी गया, क्या बच गया ad। ये आपको सोचना है कि सर घटाएं कि जोड़ें। अब यहाँ कोई लॉजिक से नहीं है ना कोई ट्रिक्स है, इस तरीके से ये आपको सोचना है, अधिकतम मैक्सिमम लॉजिक से लगाना है कि करना क्या है। तो चलिए मैं घटा देता हूं, तो घटाए तो दूसरी समीकरण में से पहली घटती आपको पता है, क्योंकि देखिए ये 75 ये 60 है, 3 का योग ज्यादा है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दूं मैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा दिया। अब जब घटाऊंगा मैं तो बी एलएचएस से एलएचएस घटेगा और आरएचएस से आरएचएस, तो यहां लिख दिया बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, घटा दिया, क्यों घटा देंगे, इज इक्वल टू यहां देखिएगा 75 माइनस 60। क्या बात क्लियर, आरएचएस को आरएचएस से घटा दिया। चलिएगा अब देखो यहां b से b कैंसल, c से c कैंसल, d माइनस ए 75 में से 60 गया, कितना हो चुका 15। बस ये आपका आंसर आ चुका। पर क्या क्या सर ये तो आंसर ही नहीं, पर उन्होंने देखिए d की वैल्यू क्या दी थी 30, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो d की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं 30 माइनस a इज इक्वल टू 15। मान किसका चाहिए a का, a उधर गया तो माइनस का 30, ये 15 इधर आया तो माइनस का, बाउंड्री के इधर माइनस का इधर गया तो प्लस का, कितना बचा भैया 30 में से 15 गया तो कितना बचा 15 इज इक्वल टू ए, अर्थात ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 15। बस ये तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक आध दो बार रिवर्स गेयर लगा लिया करो, जैसे आपको लगे कि थोड़ा समझने में दिक्कत आई तो आपके पास तो वो अपॉर्चुनिटी आपको पता दिया है ना, क्लास में होते तो चलिए पीछे शर्म आती कि सर से पूछेंगे कि सर क्या आगे क्या कुछ आएगा क्या, यहाँ तो कुछ शर्म का कोई काम ही नहीं, पीछे वापस रिवर्स गियर लगा दो फिर पीछे आ जाओ, टेंशन नहीं लेने का रे टेंशन देने का। चलिए आगे क्वेश्चन लिखा है आपका इसी तरीके से कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत 20 वर्ष है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये 4 मैंने बिठा दिए 1 2 3 और 4। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 का मतलब ये वाले हो गए, अंतिम 3 विद्यार्थी का औसत 20 है, मतलब ये 20-20 हो चुका, मतलब 20 गुणा 3 हो चुका,
तो 20 कितने हो चुके 60, पर ये इधर का हुआ आखिरी के 3। अब बोल रहा है तथा प्रथम 3 विद्यार्थी का औसत 21, मतलब ये इधर का 3 हो चुका, इनका कितना दिया उनने 21, तो 21 गुणा 3, तो 21 कितने हो चुके 63। सेम टू सेम क्वेश्चन। अब बोल रहा प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 है। अब मैं यदि मैं ABCD लूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने बनाया आपको उल्लू। ए और ये आपका बी और ये सी और ये डी, तो ये ABCD यहां तक हो चुका 3। अब ये देखिए ABCD, अब वही का वही क्वेश्चन तक 3 संख्या का औसत ABC का। अब यदि मैं लिख देता समीकरण कि पहले देखता हूं मैं प्रथम 3 और अंतिम 3, शुरू में दिया बेटे अंतिम 3 विद्यार्थी का, तो चलिए A प्लस बी प्लस सी, ये यहां तक का योग कितना हुआ 21 21 21, तो 21 या 63, समीकरण नंबर 1। क्या बात क्लियर समझ में आया? सेम टू सेम क्वेश्चन। और यहां देखो B प्लस सी प्लस डी, B प्लस सी प्लस डी, 20 कितने चुके 60, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि मैं एक में से 2 को घटा दूं, चलिए घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दूं तो A प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये इसको LHS को LHS से घटाते, RHS को RHS, तो 63 माइनस का 60। अब देखिएगा B से B कैंसल, C से C कैंसिल, क्या बच गया A माइनस डी इज इक्वल 63 में से 60 गया तो कितना बच गया 3। क्या चाहिए अब आपको देखिएगा, अब प्रश्न में क्या दिया कि यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 है, प्रथम का मतलब इसकी आयु कितनी दी उनने 26 है, तो अंतिम मतलब ए की वैल्यू 26 दी। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रथम की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ चुकी 26, 26 माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 3, डी उधर गया 26, 3 इधर आया माइनस का इज इक्वल टू डी, 26 में से 3 गया तो 23 इज इक्वल टू क्या गया डी, अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ चुकी 23। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था आपका 15वां क्वेश्चन। क्या बात क्लियर समझ में आ रही है? आई होप आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। इनको मतलब किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार उसको एक बार तो देखिए और एक बार फिर उसको बिना देखे करके देखा करो, तो फिर वो क्वेश्चन माइंड में जिंदगी भर के लिए सेट हो जाता पहले नंबर पे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 16, 20 और 50 के बीच, 20 एवं 50 के बीच अभाज्य संख्या का औसत, ये आपको करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना है, मतलब जो आपको व्हाट्सअप करना है उसमें आपको ये करना है, पर मैं आपको बता देता हूं 20 और 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत, तो 20 और 50 मतलब 23, 20 और 50 के 23 और ये हो चुका 29, ये आपका 31 और ये हो चुका 37, 41 और 43 और 47, कितनी संख्या हो चुकी है ये जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां इन सभी को जोड़ के कितने भाग लगा दोगे 7, और यहां क्या जाएगा आपका आंसर, देखिएगा यहां प्लस लगा दीजिए भाई, और इनका सभी को जोड़ के किससे भाग लगा दोगे 7 का। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि अब चीजें आपको समझ में आने लगी है, तो सभी को जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तो लगभग कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है भाई। अब यहां देखिएगा 16 क्वेश्चन हो चुका, 17वां देखिए, 17वां क्वेश्चन है आपका, किसी मंदिर में सप्ताह में औसतन 75 फूल चढ़ाए, मतलब 7 दिन है, 7 दिन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों दिन आपका बोल रहा है औसतन, ये 7 दिन होते हैं, औसतन 75 फल चढ़ाए, औसतन का मतलब प्रत्येक दिन 75 चढ़ाए, ये 75 75 75 और 75 और ये 75, ये मतलब सातों दिन, इसका मतलब ये, क्योंकि औसत का मतलब मैंने क्या बताया सभी भागीदारी मतलब बराबर, या आप ऐसा लिख सकते कितने फूल चढ़ा दिए, तो 75 गुणित 7 कर दो, ठीक है, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 525 फल चढ़ा दिए। अब क्या हुआ कि मंगलवार को छोड़ दे तो 6 दिन में औसतन 72 फूल चढ़ा गए, मंगलवार को छोड़ दो भैया, एक मंगलवार इसको दे दिया, तो बाकी के दिन करके इनके 72 72 हो गए, 72 ये तो हट ही गया, 72
72 72 72 72, मतलब एक मान के चलिए 75 75 था, पर एक दिन छोड़ दिया तो औसत कितना 72, 3 कम हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 छंग की 18 फल कम हो गए। देखिए तो 18 और 72, तो ये था ही से पहले 75 था, 75 में आप ये जोड़ दीजिए भाई कितना कम हुआ 18। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, पर एक मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक ग्राफ से समझाऊंगा भाई, ग्राफ। ठीक है, तो भैया चढ़ाए कितने 72 गुणित 6, क्योंकि टोटल फल कितने चढ़ाने 525, 525 जो भी कुछ बचेगा तो हम यहाँ किस दिन चढ़ा देंगे, मंगलवार चढ़ा देंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 432 फल चढ़ा दिए। तो बचा जो मंगलवार का, क्योंकि आपसे कहा है कि भैया 525 ही चढ़ाने हैं फल, पर हमने क्या 72 72 चढ़ा दिए, मंगलवार को ज्यादा चढ़ा दिए। तो मंगलवार को कितने चढ़ा दिए, घटा दो, 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3, देखिए 5 में से 2 गया तो 3, यहां तो हो चुका आपका 12, 12 में से 3 गया तो 9, अर्थात मंगलवार के दिन 93 फल चढ़ाए। क्या बात, मतलब ज्यादा चढ़ा दिए, उस दिन मंगलवार का दिन था, और मंगलवार तो आपको पता है हनुमान जी का और शनि महाराज का दिन होता है, तो उस दिन ज्यादा चढ़ा दिए। बात क्लियर हो गई। अब देखो, एक डायरेक्ट में आपको गुना भाग से बताया, एक में डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं कैसे। 75 75 तो था, मतलब ये 75 तो इसका औसत था। आपको पता है औसत कम हो गया, औसत कम कब होता है, जब भारी वजन वाला आए, मैंने आपको वजन रुपया कुछ भी, भारी वजन वाला आए औसत बढ़ जाता है, और जब वो जाए तो वापस औसत कम हो जाता है। तो पहले 75 था, कम हो गया, मतलब भारी है कोई, तो कितना कम हो गया 3 3, कितनी जगह कम हुआ 3 या 3 या 3 या 3, 3 चंग के 18 कम हो गया। तो भैया पहले 75 था, 75 में 18 जोड़ दो सीधा, 8 5 13 3 हासिल 1 7 और 8, ये सीधा आंसर, कुछ भी गुना भाग नहीं करना है। यदि एक बार इसको इमेजिनेशन औसत को अच्छे से कर लिया ना, रियल बता रहा हूं मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर इसमें जिंदगी निकल जाती गुना भाग में, और वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। पर कुछ चीजों में तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे यदि, पर मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं समझाता हूं स्टार्टिंग में कि इसके लिए दिमाग की खपत की आवश्यकता होती है, और वो आप यूज करोगे नहीं मुझे पता है। ठीक है, सीधे सीधे आपको चाहिए, क्योंकि किताब में भी ऐसा मिलेगा कि यार इसको कहां सोचेंगे, 3 कम हो गए 2, पर एक बार ग्राफ को माइंड में सेट करना है, ये लिखना थोड़ी है परीक्षा में, ये तो आपको सोचना है कि यार 3 3 3 3 6 दिन कम हो गए 18, पहले औसत 75 था, 75 में 18 जोड़ दो सीधा 93 आंसर, गुना कुछ करना नहीं। चलिएगा कुछ क्वेश्चन को आगे देख लीजिएगा भैया, 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आपको स्क्रीन पर दे, जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखे तो पहले उसको पॉज करके उसको कंप्लीट करिएगा, जैसे फिर आपको दूसरा दिखे। हाँ, तो अगला दिया 10 संख्याओं का औसत x है, 10 औसत कितना दिया x है, तो इसको डायरेक्ट मान लेना, 10 x हो चुका भैया 10 संख्या। फिर बोल रहा है उनमें से एक संख्या 38 है, अब 38 की जगह वो बोल रहा है 38 की जगह क्या कर दिया जाता है 19 में बदल दिया जाए, तो एक कम हुआ, देखिए कम हुआ है, क्योंकि 38 को 19 का मतलब 19 कम हुआ है, तो ये 19 को घटा देंगे। देखिए कुछ भी ज्यादा हुआ कम हुआ उसमें से ही होगा, तो 10x में से आपका 19 ही क्या हो जाएगा कम। अब आपको ऑप्शन दे रखा है कि भैया एक संख्या 38 को 19 में बदल दिया है, और उनमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 में बदल दे जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत, औसत बराबर वही पूरा योग होगा। तो आपको पता है पूरा योग कितना है, 10 संख्याओं का औसत x है, बिल्कुल 10x, ये कुल योग हो चुका है। एक संख्या उसकी 38 है, बिल्कुल है, 38 को 19 में बदल दिया तो नया औसत क्या होगा, औसत का बराबर तो ये होगा कि योग बटे संख्या, तो योग कितना है, ये 10x हो जाएगा, 10x बराबर ये 19 का तो आपका दिया x माइनस 1/2, x माइनस 1/19, x माइनस 19 बटे 10, और 19 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि आपका x तो कुल संख्या है, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 19 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि 19 में 10 का भाग लग जाएगा, और जो भाग लगेगा वो इसमें से घट जाएगा। कुछ करना कुछ नहीं, आपको 4 ऑप्शन में से एक से देखना है और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे तो फिर उस समय और अपन कर लेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन दिया है, यदि 31x
31x तथा 31y इज इक्वल टू 403 हो तो x तथा y का औसत क्या है। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। x और y का औसत, x y का औसत क्या होगा, x प्लस वाई बटे 2। ये x y का औसत हो चुका कि दो संख्या का योग में 2 का भाग लगा दो, औसत आ गया। तो भैया पहले तो x प्लस वाई निकालेंगे। क्या मैं यहां 31 कॉमन ले लूं, तो 31 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो चुका 403। क्या 31 बटे में चला गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 403 बटे 31। कि सर अब 31 का पहाड़ा तो नहीं आता है, अरे 30 का तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 31 एकम 31, 31 एकम 31 9 बज गया। या ऐसे सूझ नहीं पड़े ना, चुपचाप धीरे से एक पेज में ऐसे आप भाग लगा लो। 31 एकम 31 कितना बज गया, 9 बज गया। 9 ऊपर से उतारा 3, अब 31 क्या 93, कि ये कैसे सूझ पड़ेगा, 30 का पहाड़ा आता है, 30 या 90, एक एक और जोड़ दो, कितना हो गया 3। ठीक है भाई, तो 31 तिया 93, क्या बात क्लियर है ये के, तो कितना आ चुका 13। अब भैया यहां जो वैल्यू आई है वो 13, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब x और y का योग 13, आपसे पूछा है औसत, तो औसत का क्या फार्मूला बताया मैंने, दोनों का योग, दोनों का योग कितना है x प्लस वाई बटे 2, तो 13 बटे 2, 13 का 2 में भाग लगा देंगे, देखिए 2 का भाग लगा देंगे सॉरी 13 में, तो कितना हो जाएगा 6.5, आधा कर दो, बस यही राइट आंसर। क्या बात क्लियर समझ में आई है। चलिएगा 19 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एट द लास्ट, आज की सीरीज का क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, और ये आपको करना है, मैंने आपको कहा पर पूरी हिंट मैं पूरी दूंगा। 20 के पूर्व 19, देखिए क्वेश्चन लिखा 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्या का औसत, 19 के पूर्व पूछा है, 19 के पूर्व, क्या 19 शामिल है इसमें, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 19 के पूर्व मतलब 19 से पहले, 19 से पहले कौन कौन सा मेरे भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19, अब ये तो 19 तक लिख देता तो हम 19 लेते, इसलिए 19 नहीं लिखा। अर्थात कितने का भाग, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 से भाग, मैंने आपको अभाज्य संख्या के 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आ गए, डेफिनेटली अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर की थी कि सभी डेफिनेशन आपकी क्लियर होना चाहिए, और यदि अभाज्य संख्या में एक भी अभाज्य संख्या आप भूल गए ना तो औसत नहीं निकाल सकते आप। तो आपको करना क्या, घर का जो काम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में सभी को जोड़ देना, सभी को जोड़ देना, और जोड़ के कितने से भाग लगा देना, 7 से, और आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 8.28, 11.5 और 5.34, 9.63। तो जय हिंद, जय मां भारती, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।